रोजगार नहीं है। हमारे यहाँ 1000-2000 किलोमीटर का आदमी यूपी बिहार एमपी का आके यहाँ आदमी 20-20 25-25 नहीं हो रही, यहाँ तो कद और युवा की बात हो रही है। तो लोग जो दूसरी पार्टी का भी है ना, वो भी हल्की सी जबान से ये तो मानता है कि भूपेंद्र यादव का कद बहुत बड़ा है और कांग्रेस प्लस में है, मेरा खुद का आकलन है। और रही बात ये कि मैं तो अभी किधर भी नहीं हूँ, क्यों मैं तो डॉक्टर करण सिंह के पीछे हूँ। अगर वो कहेंगे तो वोट दे देंगे, नहीं तो फिर कांग्रेस को देंगे। सोच के वोटिंग करेगा कि हमें विकास चाहिए, ज़िले का विकास चाहिए, तो इसलिए हम तो निश्चिंत हैं कि भूपेंद्र जी चुनाव जीतेंगे। यह अलवर ग्रामीण लोकसभा की मुंडावर विधानसभा पड़ती है, जहाँ से मुंडावर विधानसभा से बात करें, युवा नेता ललित यादव विधायक हैं और वहाँ उनके गांव में ललित यादव का जो गांव पड़ता है शाजापुर के पास फौलादपुर, उस गांव के अंदर मौजूद है। वहाँ से जिला पार्षद है संदीप जी, वो हमारे साथ है। मैं बातचीत कराने की कोशिश करता हूँ यहाँ ललित यादव के गांव के अंदर क्या माहौल है और किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं। संदीप जी, क्या माहौल है आपके गांव में, जिस तरीके से गांव का एक युवा चुनाव लड़ रहा है, सामने भूपेंद्र यादव है? पहले तो तेज मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे अपन शाजापुर कस्बे में बैठे हैं। और शाजापुर कस्बा वो कस्बा है कि जो मुंडावर विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो लगभग बड़े 52 गाँवों का मार्केट लगता है। ये इधर नीमराणा तहसील है, वो भी बड़ा कस्बा, इधर मुंडावर है, तो बीच में ही पड़ता है। तो लगभग 52 गाँवों का बाज़ार है। तो अपन शाजापुर में बैठे हैं। रही बात चुनाव की, तो आप सब लोग चौपाल पे पधारे ही हो, सारे मौजूद आदमी बैठे हैं। ललित, ये सत्यता है, ललित यादव जो युवा हैं, मुंडावर से विधायक हैं और उनकी भागादौड़, उनकी मेहनत और युवा शक्ति को देखते मुंडावर विधानसभा से उनको विधायक लोगों ने बनाया था। अब स्थिति दूसरी आती है। अब उसी के बाद अब लोकसभा की बात आ गई। तो लोकसभा में देखो, एक तरफ यूथ की बात करते हो, युवा हैं, तो दूसरी तरफ आप बात करते हो भूपेंद्र यादव की, तो उसके फिर कद की बात करो आप, तो उनका कद बड़ा है। तो एक युवा और एक कद, ना कि युवा और बुजुर्ग, एक कद और युवा के बीच की लड़ाई है। अब जनता उसको कितना क्या कर पाती है, ये तो आप लोग ही उनका मन टटोल पाओगे। नहीं, जनता कद की तरफ जाएगी, जनता युवा की तरफ जाएगी वोटिंग में। जनता दोनों ही चीज़ जानती है, कद भी समझ रही है। ये नहीं है कि वो युवा के साथ है तो कद नहीं समझ रहे, वो कद भी समझ रहे हैं कि भूपेंद्र यादव का कद कितना बड़ा है। और कद को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आजकल हर आदमी विकास चाहता है। आज हमारा ड्राई एरिया है, पानी नहीं है, इंडस्ट्रीज इतनी आ गई, रोज़गार नहीं है, सड़कें नहीं हैं। अभी साल भर पहले किसान आंदोलन हुआ तो सारी सड़कें ख़त्म हो गई, तो सड़क नहीं है, पानी नहीं है, रोज़गार नहीं है। हमारे यहाँ 1000-2000 किलोमीटर का आदमी यूपी बिहार एमपी का आके यहाँ आदमी 20-20 25-25 हज़ार सैलरी ले रहा है। लेकिन हमारे यहाँ का इंजीनियर, पॉलिटेक्निकल, डॉक्टरी करा हुआ लड़का कंपनियों के बाहर चक्कर काट के शाम को घर पहुँचता है। और अगर किसी के फ़ोन कराने से अगर उसको नौकरी मिल गई तो 8 से 10 हज़ार में संतुष्टि करके घर चला रहा है। फिर भी आप लगातार चाहेंगे थड़ी पर यहाँ बैठते हो, चर्चा करते हो, मजबूत कौन है? ललित अपने क्षेत्र से मजबूत है या फिर यहाँ कद की बात करें तो कद ज़्यादा जा रहा है? देखो, दोनों ही चीज़ मजबूती की बात करते हैं। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं ये बात कहूँ कि वो नहीं है तो ये। ललित युवा हैं, उन्होंने अभी हाल में चुनाव भी जीता है और युवाओं में अच्छी पकड़ भी है। सबसे बड़ी बात क्या, फील्ड में उसकी पकड़ है। देखो, अपन जब यहाँ बैठे हैं तो अपन किसी एक तरफा बात नहीं करें तो अच्छा रहेगा। जो सच्चाई है वो ये है कि आज उसको एक चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है कि उसका एक एक गांव तक पहुंचने का, एक एक लोगों से मिलने का उसको फ़ायदा पीछे भी मिला है और लोग हो सकता है उस चीज़ को आगे भी बुना ले। लेकिन जनता को तो विकास चाहिए ना, विकास की तरफ वोटिंग करेगी। ललित अगर सांसद भी बनता है तो विकास कैसे होगा, ये बता दीजिए। केंद्र में तो फिर मोदी सरकार आ रही है। ये तो अभी लोग तो नहीं मान रहे ना कि मोदी आ रहा है। देखो, दोनों विचारधाराओं के लोग बैठे हैं। कुछ राहुल गांधी को भी हो सकता है प्रधानमंत्री, वो कैसे मान लेगा कि मोदी आ रहा है। लेकिन ठीक है, नहीं, जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार भी है। यहाँ मोदी और राहुल की बात नहीं हो रही, यहाँ तो कद और युवा की बात हो रही है। तो लोग जो दूसरी पार्टी का भी है ना, वो भी हल्की सी जबान से ये तो मानता है कि भूपेंद्र यादव का कद बहुत बड़ा है। और कद इसलिए मान रहा है क्योंकि सबको विकास चाहिए, और विकास की बात है तो मानते हैं भूपेंद्र यादव का कद बहुत बड़ा है। आज सेंटर में उसका दूसरा तीसरा नंबर आता है। और अलवर ज़िले को आज पानी चाहिए, सड़क चाहिए, तो वो कद के हिसाब से भी लोग मान रहे हैं कि कद के हिसाब से वो चीज़ जल्दी पूर्ति हो सकती है। अंकल जी, आपका क्या नाम है? धर्मवीर। धर्मवीर जी, आप क्या देख रहे हैं, क्या माहौल है शाजापुर में, आपके फौलादपुर क्षेत्र में? दोनों कोई, क्या कारण दोनों का? दलित को भी सर
भूपेंद्र को भी दोनों को इसे माहौल दोनों यहाँ फौलादपुर में क्या स्थिति रहेगी? लोग बाग स्थानीय और बारी के मुद्दे को भी देख रहे हैं। का नहीं पता, हम शाहजपुर में बैठे हैं। हाँ, शाहजहाँपुर में क्या रहेगा? बराबर है शाहजपुर में, दोनों का बराबर रहेगा। बराबर। आपका किस तरफ है मन? मोदी का हम तो पहले बताया जी, हम मोदी को वोट देंगे हम तो। हाँ, हम तो मोदी को देंगे। क्या कारण है? नहीं देंगे, हम मोदी को दे रहे हैं। पहले बात हम ये बता रहे हैं, मोदी को देंगे हम तो। सरपंच साहब भी है शाहजहाँपुर से, बागीराम जी या मांगीराम जी, आपका क्या नाम है? मांगेराम नाम है मेरा। सबसे पहले तो मैं आपका तेज मीडिया ग्रुप का धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ पधारे। तो मेरा विचार तो ये है, शाहजहाँपुर कस्बे में कांग्रेस प्लस में है, मेरा खुद का आकलन है। और रही बात ये कि मैं तो अभी किधर भी नहीं हूँ, क्यों मैं तो डॉक्टर करण सिंह के पीछे हूँ। अगर वो कहेंगे तो वोट दे देंगे, नहीं तो फिर कांग्रेस को देंगे। नहीं, करण सिंह जी तो बीजेपी में चले गए, फिर आप अभी भी कांग्रेस के मन में चले हो? अभी तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है, वोट देने हैं कि नहीं देने हैं, क्या है। भाई साहब, पार्टी ज्वाइन कर ली और क्या चाहिए फिर? ज्वाइन कर ली, लेकिन पार्टी ज्वाइन करने से क्या है, अपने कार्यकर्ताओं को। अब मेरा गांव जोड़ा है चाहे, अब वहाँ जोड़ा है चाहे, मैं अब फिलहाल 50-50 हैं दोनों कैंडिडेट। अगर यहाँ का बैरोड से विधायक जसवंत जी और डॉक्टर साहब अगर करें तो 30 में आ जाएगा ललित। फिर भी यहाँ शाहजहाँपुर की ओर क्या पोजीशन देख रहे हैं? माहौल किसका है? कद की तरफ वोटिंग भूपेंद्र जी की तरफ से वोट नहीं है, मोदी की वजह से वोट मिल रहे हैं। और फिर शाहजहाँपुर कस्बे में तो SC और ST का ज़्यादा प्रभाव है, तो इसलिए मैं तो अपने विचार से ललित जी को यहाँ प्लस मान रहा हूँ। प्लस मान रहे हो? हाँ। और इसका फर्क पड़ेगा क्या स्थानीय और बारी का, जिस तरीके से ये भी है स्थानीय की तरफ? हाँ बिल्कुल। कारण क्या है कि वो जनता से, युवाओं से जुड़ा हुआ है, और हाल ही में विधानसभा के चुनाव जीता है उसने। नहीं, कद बता रहे हो करण सिंह यादव जी का कद है, जनता को कहेंगे कि इनको जिता, भूपेंद्र जी को जिताया जाए, विकास होगा, तो फिर वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा कैसा? जब बिल्कुल बढ़ेगा, बढ़ेगा, बिल्कुल निश्चित बढ़ेगा। डॉक्टर साहब की ऐसी बात नहीं, हर गांव में अच्छे लाइजन है, अच्छे उनके कार्यकर्ता भी हैं, और काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। अगर वो जोर देंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा। और जनता पार्टी को वोट क्यों नहीं करना चाह रही जनता? क्या पूर्व जो सांसद रहे उनका कार्यकाल ठीक नहीं रहा? क्या पोजीशन है? इतना बढ़िया कार्यकाल नहीं रहा। मैं तो देखो कांग्रेस माइंड का आदमी हूँ, तो मैं तो खुद कह रहा हूँ कि इतना सराहनीय कार्य नहीं रहा उनका, लेकिन फिर भी यह है मोदी के नाम से वोटिंग जाएगी। हाँ, वोटिंग जाएगी। और ओवरऑल बात करें तो फिर भी आप तो बातचीत करते हैं, क्या पोजीशन क्या है? चुनाव जीत रहा है, कौन जीत रहा है? मेरे विचार से क्षेत्र में अब कांग्रेस प्लस में है। हाँ। अच्छा, अब आपका क्या मूड है? ऋषि राजी यादव सरपंच। धन्यवाद जो आप हमारे इंटरव्यू ले रहे हो। हम तो बीजेपी की तरफ हैं। भूपेंद्र जी का कद बड़ा है और बुद्धिजीवी वर्ग ये सोच के वोटिंग करेगा कि हमें विकास चाहिए, ज़िले का विकास चाहिए। तो इसलिए हम तो निश्चिंत है कि भूपेंद्र जी चुनाव जीतेंगे। और क्या लगता है सरपंच साहब, यहाँ जैसे शाहजहाँपुर की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा बीजेपी का रहेगा, ज़्यादा कांग्रेस का रहेगा? ये कस्बा, इसमें SC ST और यादव ये बड़े वर्ग हैं, तो SC ST ज़्यादातर कांग्रेस की तरफ जाता है। रही सवाल यादवों का, यादव अब आधे आधे होते हैं या 70% भूपेंद्र जी के साथ जाते हैं। थोड़ा वर्क करना पड़ेगा हमें, और यादवों को ज़्यादा से ज़्यादा। अगर भूपेंद्र यादव जीते हैं तो बड़े मंत्री बनेंगे, कामकाज होगा, विकास होगा। आप तो पहले कह रहे थे कि हम तो विकास की तरफ है, तो फिर जनता को आप समझाइए। आप सरपंच ना, कह तो रहे हैं समझाएंगे, लोगों को समझाएंगे, लेकिन जो SC ST वर्ग ये ज़्यादातर इनका मन ये जुड़े हुए हैं उससे। और ओवरऑल 8 विधानसभा की बात करें तो क्या लग रहा है आपको? चुनाव जीत रहे हैं, ललित चुनाव जीत रहा है या भूपेंद्र जी जीतेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं, ज़्यादा विचार करने की जरूरत नहीं। क्या कारण है, क्यों जीतेंगे? एक तो बड़े कद का नेता है, केंद्र में दूसरे तीसरे नंबर चौथे नंबर का स्थान रखते हैं। और दूसरी बात, भाई लोग देखते हैं भाई विकास चाहिए हमें, विकास की तरफ वोट जाएगी। फिर यादव का भी बड़ा लीडर है, ये तो होगा भाई हमारा भी केंद्र में हिस्सा है, यादव कास्ट इसलिए ढलेगी। और जिस तरीके से भूपेंद्र यादव जी का थोड़ा सा विरोध अही रेजिमेंट को लेकर भी था, तो क्या उसकी सहमति बनी है और यादव वोट में भूपेंद्र यादव की तरफ जाएगा? अही रेजिमेंट वगैरह ये तो एक कहने की वो है, इतनी इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं पड़ेगा, मिलेगा वोटिंग बिल्कुल, कोई दिक्कत ही ना हो। और भी लोग हैं। वैसे क्या नाम है? जलेश सिंह राठी, बीरोद से। क्या माहौल देख रहे हैं? आप भी बैठते होंगे। बीजेपी को क्या कारण, क्यों बीजेपी को क्यों कर रहे हो? कैसे चल रहा है मन बना रहा है, अच्छा, बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं। बीजेपी से जुड़े। और क्या लगता है टक्कर है या भूपेंद्र जी बीजेपी जीत रही है? टक्कर है। टक्कर है। टक्कर होने का क्या कारण है ये बता दीजिए। कारण तो ये आपस की टूटा फूट
और इसका फ़ायदा मिलेगा कि नहीं? करण सिंह जी आए हैं बीजेपी में, आपके जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर जी आ गए, इनका फर्क ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ना कोई फर्क ना पड़े। नहीं, पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा नहीं होगा क्या इनसे? ना इनसे कोई फायदा नहीं होगा। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नाहर सिंह चौहान है। पहले बात तो मैं आपको पहले शुरुआत में धन्यवाद देता हूँ तेज मीडिया को, और जो भी, हालांकि मैं तो कैमरे के सामने इतना बोलता नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे विचार में आएगा तो उतना तो मैं आपको बता ही सकता हूँ। निष्पक्ष होकर कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है। जो आप तो क्या माहौल देख रहे हैं? क्या, किसको, कौन जीत रहा है? मेरे यहाँ शाजापुर कस्बे की बात कर सकता हूँ, बाहर का तो मैं नहीं जानता। 8 तहसीलें होती है, लोकसभा का बहुत बड़ा चुनाव होता है। अब कांग्रेस वाले तो अपना कांग्रेस को जिताना चाहेंगे, बीजेपी वाले को जिताना चाहेंगे। कुछ हमारे जैसे न्यूट्रल वोट्स हैं, हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेते। तो एक तरफ तो मोदी फैक्टर है, दूसरी तरफ ये हमारे ललित जो है स्थानीय है और हर जगह आता जाता भी है। तो इसका क्या है, शाजापुर कस्बे में तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आगे 60% में, शाजापुर कस्बे की बात कर रहा हूँ मैं, 8 विधानसभा और जीत हार की बात नहीं करता। शाजापुर कस्बे में तो ललित को आज की तारीख, आगे क्या ऊँट किस करवट बैठेगा पता नहीं, लेकिन आज की तारीख तक लोगों की राय शुमारी करते हैं, बैठते भी हैं मोहल्ले पड़ोस में, बाज़ार में। तो अभी यहाँ 60% में ललित यादव ही है शाजापुर में। लोग विकास को नहीं देखेंगे क्या? अगर केंद्र में मोदी सरकार बन रही है, आप करेंगे मोदी की तरफ देखेंगे तो वोटिंग बढ़ेगी, तो फिर बढ़ा दीजिए उसको। भाई साहब, विकास से ज़्यादा लोग बाग अपना व्यक्तिगत विकास देखना चाहते हैं। अभी मैं जिता दिया, मैंने हरा दिया या वो जीत हार गया, तो मैं किसके पास जाके खड़ा हो सकता हूँ? मेरे डायरेक्ट फ़ोन कौन उठा सकता है? सब आदमी अपनी व्यक्तिगत वो चाहते हैं जानकारी। आजकल वो बिचौलिया वाला सिस्टम तो ख़त्म हो गया। मैं किसी को वोट कर रहा हूँ तो मैं भी अपेक्षा तो ये करूँगा कम से कम मेरा पार्टी प्रत्याशी या किसी को मैंने वोट दिया वो मेरी सुने कम से कम। काम तो किसी का हो ना हो, लेकिन ये फ़ोन सुनने वाली बात है, जाके खड़ा हो जाए, थोड़ा बहुत मदद कर दे, इस तरीके से लोग ज़्यादा सोचते हैं। और रही सार्वजनिक विकास की बात, ये मुद्दे आके गौण हो जाते हैं सब। अब गहलोत जी ने पिछली बार क्या नहीं दिया था बताओ? क्या मिला? क्या नहीं दिया था और मिला क्या? तो ये मुद्दे तो गौण हो जाते हैं चुनावों में। एक तो जातिवाद हावी रहता है और पार्टी, और न्यूट्रल वोट है वो हवा के हैं। ये जिस तरीके से बातचीत करने की कोशिश करे, ये जिला पार्षद जी भी थे, सरपंच साहब भी ये करेंगे। अगर जनता कद की तरफ देखेगी तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र यादव की तरफ ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज रहेगा। और यहाँ से अगर बात करें, स्थानीय ललित यादव है, इसको भी कमज़ोर नहीं माना जा सकता। स्थानीय वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा और ललित यादव का कदगी भी कम नहीं मापा जा सकता। आप मेरे साथ देख रहे तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।